सो हेलो एवरीवन। हम ये क्वेश्चन देख रहे थे एंड समहाउ आई रीच दिस क्वेश्चन। होता क्या है कि ये क्वेश्चन पेपर एनडीए 2024 का भी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ है उसी का एक क्वेश्चन पेपर है। एंड हम ये क्वेश्चन पेपर देख रहे तो हमें ये क्वेश्चन दिखा एंड आई वाज मतलब कि इतना शौक होते हैं। नहीं, हमें पता है इस बार इंडिया एग्जाम इजी हुआ है एंड लेवल ऑफ द क्वेश्चन वाज ऑन द इजियर साइड। बट फिर भी ऐसे क्वेश्चन मतलब इतने बेसिक क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। अगर आते भी हैं तो और अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते देन कहीं ना कहीं आपके लिए एक सीरियस कंसर्न है कि आप इतने बेसिक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। आपको अपना सोर्स ऑफ स्टडी जरूर चेंज कर देना चाहिए फिर, अगर आप ये भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि ये क्वेश्चन हम लोग कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेट्स सी। क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइजोसोम नॉट नॉट करेक्ट। लाइजोसोम के बारे में कौन सी बात नहीं सही। नाउ देखो क्या होता है कि जब भी हम क्वेश्चन यूपीएससी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो हमने बहुत बार ये चीज बताए रखी है कि आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट पे जरूर फोकस करना होता है। लेट्स से क्या कहता है, दे किसके लिए है, लाइजोम्स के लिए आया है। वेस्ट, दे आर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। मे बी हो सकता है कि वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम हो। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग सोसाइटल वेग कहते हैं। सोसाइटल वेग का मतलब क्या होता है? सोसाइटल वेग का मतलब क्या होता है कि वो जब भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, फिर सेल में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, वेस्ट मटेरियल आ जाए तो उसको इनहेल कर देता है। उसको खुद में लेकर वो बस्ट आउट हो जाता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है। दे ब्रेक डाउन ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऐसा नहीं होता है, सब इनऑर्गेनिक मटेरियल को ये ब्रेक डाउन नहीं करता। तो हम लोगों का आंसर तो यही मिल चुका है। दे, ये तो बिल्कुल बात सही है। सोसाइटल बैग हम लोग कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी हम बोले थे फॉरेन मटेरियल को क्या करता है, स्टॉप करता है। जब हम बोले थे ना फॉरेन मटेरियल अगर आ जाता है तो उसको इनहेल कर लेता है और सेल को कोई भी डैमेज होने नहीं देता है। तो ये भी बात इसकी सही थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही था आंसर में। समझे? तो हम लोग कितनी इजीली से क्वेश्चन इसका आंसर निकाल सकते थे। क्या? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करें ना। हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेल्स ऑर्गेनेलीज हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ओन जेनेटिक मटेरियल का मतलब डीएनए। डीएनए होना। कल को ये बोल सकता है उसके खुद के पास में उसका न्यूक्लिक एसिड। और ये मानोगे नहीं, आप मानोगे नहीं, ये क्वेश्चन यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, ईपीएफओ, जो भी आप एग्जाम मान लो, जो भी एग्जाम यूपीएससी कराता है, ये मान लो कि एग्जाम उसका ये क्वेश्चन उसका रटा पिटा है। पट से ये क्वेश्चन डाल देता है यार। मम्मी होती है ना, जैसे कि गुस्सा हो जाओ तो तुरंत खीर बना देती है, वही हाल यूपीएससी का। लो 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 बच्चे, ले लो ये क्वेश्चन कर लो यार। ये क्वेश्चन अब छोड़ दो यार। ये क्वेश्चन कब तक पूछोगे? हम इसकी ट्रिक बता चुके हैं। हमने कम से कम नहीं तो 10 बार ये ट्रिक बताई है। क्या आपको बस याद रखना, पी एम एन सी। अगर आपको देखना है तो सेल चैप्टर में पूरा करा रखा है। और सेल चैप्टर के आपको बायो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। सेल चैप्टर पूरा करा रखा है, आप उसके 3-4 पार्ट हैं, आराम से देख सकते हो। आराम आराम से देखोगे आपको पूरा समझ में आएगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमने पढ़ाई उसमें। ओके। पी फॉर होता प्लास्टिड्स, एम फॉर अपना माइटोकॉन्ड्रिया जो कि दे रखा है, ये देखो प्लास्टिड दे रखा, तो यही ऑप्शन सही है। एन फॉर होता है न्यूक्लियस, और सी फॉर होता है क्लोरोप्लास्ट। ओके। चलो तो हम लोगों का ये ट्रिक याद रखना। क्या ट्रिक है? पी एम एन सी। पी एम एन सी में पी फॉर प्लास्टिड्स है, पी फॉर प्लास्टिड्स है, एम फॉर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, एन फॉर हमारा न्यूक्लियस है, और सी फॉर, सी स्टैंड्स फॉर ईयर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, लेट्स गो। अब गोल्गी एपरेटस तो आने वाला नहीं था, लाइजोसोम अभी ऊपर बता चुके। ईआर हम लोग आता नहीं। ईआर हम लोग क्या करता है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल में रहता है। ओके। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों की सिंथेसाइज ऑफ एटीपी एनर्जी करता है। ओके। सिंथेसाइज ऑफ एनर्जी करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फॉर्म क्या होता है? एटीपी। इसका फॉर्म होता है एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट। हो सकता है एडीपी पूछ ले आपसे पेपर में अगली बार। इस बार तो एटीपी पूछा था कि किस फॉर्म में एनर्जी फॉर्म होती है, एटीपी आंसर चट से मारना था। एडीपी क्या होता था? एडिनो साइन वही रहेगा, डाइफॉस्फेट हो जाएगा बस।
अच्छा, एक नॉलेज की बात और बता देते हैं, याद रखना पेपर में पूछेगा। आज नहीं तो कल, ये तो पक्का पूछ चुका पहली बार तो, इंडिया में 2020 के आसपास पूछा हमें कि इन जो ये टीपीए फॉर्मेशन होती है, ये माइटोकॉन्ड्रियम कहाँ होती है, तो आप याद रखना ये इनर मेम्ब्रेन में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है ना, तो इसके इनर मेम्ब्रेन में होती है फॉर्मेशन। याद रखना इस चीज को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हेल्प टू कनेक्ट टू बोन्स। अब बताओ ये क्वेश्चन क्या हम बताएं, अभी हमको हंसी आ रही है। ये क्वेश्चन पता है, ये क्वेश्चन क्विज में हमने करा रखा है, टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे ना, उसमें क्विज में ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है। तो आप क्या होगा, टू बॉन्ड्स में क्या ट्रिक बताई थी, ऐसे हमने बताया था बी एल बी और एम टी बी, ऐसे बताया था बल्ब और एम टी बी, ठीक है। या फिर कुछ लोगों ने केटीएम से पीटीएम याद नीचे कमेंट में बताया तुमको। तो जैसे भी याद रखना चाहो, तो बोन से बोन को कनेक्ट करेगा लिगामेंट्स, मसल्स को बोन से कनेक्ट करेगा टेंडन, ये हमारा क्या होगा टेंडन। तो टेंडन तो ऑप्शन में आएगा नहीं, क्योंकि दो बोन्स की बात की है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लिगामेंट। एरोला टिश्यू आएगा नहीं, कार्टिलेज आएगा नहीं, कार्टिलेज तो सोफिन करने में यूज होता है, सोफिन सरफेस करने में यूज होता है। ओके, चलो। तो आई होप कि अभी चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर रही होंगी, आपने एक दो चीजें सीखी होंगी। नहीं, नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, जो भी आपने साइंस की कॉपी बना रखी है, और जो भी आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको क्या अच्छा लगा। अगर आपको कुछ भी नई चीज पता चली हो, या फिर कुछ भी आपको ऐसी चीज पता चली हो कि हाँ यार ये हमें नहीं पता था, अभी ये पेपर में आई थी तो हम नहीं कर पाए थे, अब कर पाएंगे। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो भी एनडीए की तैयारी कर रहे हो, जो भी सीरीज की तैयारी कर रहे हो। आई नो कि क्या एग्जाम में पूछा जाता है, एंड व्हाट यूपीएससी कैन आस्क इन फर्दर एग्जाम। सो वी विल डिस्कस ऑनवर्ड्स, और वीडियो जाते रहेंगे। सो लेट्स मेक इट हैपन एंड लेट्स सपोर्ट अस। चलो भाई, बस इतना ही है, बहुत देर से अंग्रेजी बोल रहे थे। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भैया कर दो शेयर, कैसे कहें यार, शेयर कर दो, जो भी मन में आए वो कर दो। ओके। ओके, दैट्स ऑल। जय हिंद।